आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती उत्तर प्रदेश, निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्माण निगम लखनऊ। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में 14 से 20 नवंबर तक सहकारी सप्ताह मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ ICCMRT के सभागार में यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एल वेंकटेश्वर लू जी थे। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम कैसे इस सप्ताह के दौरान जो विषय बिंदु हैं उनसे संबंधित लोगों से चर्चा करें और अधिक से अधिक लोगों को कैसे सहकारिता से जोड़ें, जिससे कि वो उनको जानें और उससे समझें और सहकारिता से जुड़कर समाज में एक अच्छा कार्य करें और लोगों का आर्थिक उन्नयन हो। सर, क्या वास्तव में जो सहकारिता का उद्देश्य है उसे पूरा किया जा रहा है? हाँ, हम सभी लोग प्रयास हैं, सहकार भारती के संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें। बेहतर कार्य व्यवस्था के लिए क्या कोई रणनीति बनाई गई है? सहकारिता के क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं और सरकार की भी मंशा है कि सहकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्र पर का उनका गठन है उनके माध्यम से लोगों को उससे जोड़ें और जिससे कि स्थानीय गांव स्तर पर जो गांव में लोग रहते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र के लोग गांव में जो निवास करते हैं, उनको हम रोजगार के मुहैया उपलब्ध कराएं। इस क्षेत्र में सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। रोजगार मिला, कोई भी सहकारी समिति अपना बिजनेस व्यापार अगर बढ़ाती है तो गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और जो अन्य सहकारी समितियां हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की हो, डेयरी की हो, चाहे वो हाउसिंग की हो, इनमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगी, अभी जो कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो यह है कि कम से कम 10 से 25 ग्राम पंचायतों के बीच में एक पैक्स है। अब सरकार की मंशा है कि हर 5 गांव में एक हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करें, जिससे कि स्थानीय स्तर पर हम उनके माध्यम से किसानों को, अभी किसानों को कोई कृषि यंत्र लेना है तो उनको 20, 30, 50 किलोमीटर शहर आना पड़ता है। वह कृषि यंत्र जो बाजार में आपका 1000 रुपए का मिलता है, वही कृषि यंत्र उस सहकारी समिति में 900 रुपए का या 950 को मिलेगा। तो किसान की बचत भी होगी आर्थिक, और समय की भी बचत होगी, और उसको जो आने का मार्ग में लगेगा उसमें भी राहत मिलेगी। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन, पूर्व अपर निबंधक डी पाठक जी, सहकार भारती के मेरे साथी प्रदेश महामंत्री श्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, जितेंद्र बहादुर जी, तो उपस्थित सहकारी बंधु बहनों, ऋग्वेद कहता है संरक्षम संबद्धम संभवनाचान देवा भाग में था तो संजाना उपासना। सहकारिता यही शुरू, साथ साथ बैठे, साथ साथ विचार करें, साथ साथ मनन करें, और जब साथ साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से चाहे अमृत निकलेगा और चाहे विष निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, जो उसमें अच्छा निकलेगा उसको ग्रहण करना। सहकारिता माने क्या? सह पुरस्कार, साथ साथ कार्य करना। अगर माँ बाप का सहकार नहीं होता तो हमारा अस्तित्व इस धरती पर नहीं होता। सहकारिता तो भारत की जीवन शैली है, जो हमारे अंग अंग में, हमारे रोम रोम में बसी हुई है। हम बिना सहकारिता तो एक कदम चल ही नहीं सकते, असंभव है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम उसको कह सकते हैं कि मनुष्य एक सहकारी प्राणी है। सहकारिता के बिना, इसलिए हमने सहकार भारती का नारा दिया है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। साहब बोल रहे थे कि दशा दिशा और इसकी विश्वास कम हो गया, तो कोई भी इस दुनिया का ऐसी रीति है, किसी चीज को छोड़ देंगे तो वो बिगड़ना ही, जानबूझ के बिगाड़े तो और बिगड़ेगा, छोड़ने पर भी बिगड़ जाता है हर चीज। यहाँ पे ये प्रकृति ऐसा बना हुआ है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी में उसकी अंदर की प्रक्रिया को समझ के उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको सही ढंग से इंटरवेंशन नहीं करेंगे, डीजेनरेट हो। सहकारी सप्ताह जो 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मनाया जाता है, उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के क्रम में कृषि से संबंधित कार्यों जैसे प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित समिति काम करती है, तो उसी के बारे में आज एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें इस गोष्ठी में विशेष के रूप में प्रमुख सचिव परिवहन श्री गोष्ठी का विषय क्या था? ये गोष्ठी का विषय था समितियों
गैर ऋण समितियों के पुनरुद्धार एवं वित्तीय समावेशन का सर वित्तीय समावेशन कैसे किया जा सकता है? वित्तीय समावेशन इस तरह किया जा सकता है कि समिति को वित्त पोषण कहाँ कैसे प्राप्त हो, कहाँ से उनमें पैसा और इंक्लूड किया जाए, इंक्लूजन हो, जिससे कि वो अच्छी तरह से काम कर सके। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि समिति जो है वर्किंग कैपिटल के अभाव में जो काम वो चाह रही है वो नहीं कर पाती है। तो वित्तीय समावेशन होने से वो सोसाइटी उद्देश्यों को पूरा कर सकती है और वो काम आसानी से कर सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि ग्रामीणों में साधन सहकारी समितियों की जो बिल्डिंगे हैं वो जर्जर अवस्था में बहुत सी बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन कुछ बिल्डिंगों का जो है अभी रह गया। इसके लिए क्या हो रहा है? ये बिग पैक्स के लिए बहुत सारे काम दिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के क्रम में बीपैक्स के लिए वो सारे काम हैं, जैसे एपीओ का गठन और एपीओ का समितियों का सदस्य बना करके उनके माध्यम से समितियों को चलाना, और जिन पैक्स का गोदाम इस तरह से बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं, उनमें भी एफपीओ को वो काम उनके साथ एमओयू करके उनको ये काम दे दिया जाए, जिससे समिति में आय का साधन बढ़े और समिति जो है धीरे धीरे वो काम शुरू हो।